एक छोटा सा बच्चा रोज अपने दादा दादी को देखता है मंदिर जाते वक्त और पूछता है आप मंदिर में जाके क्या करते हो? तो दादा दादी ने कहा हम वहाँ पे कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। तो मुझको क्यों नहीं ले जाते आप, मुझको भी ले जाओ ना। तो उन्होंने कहा अभी तुम बहुत छोटे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मंदिर जाके क्या करोगे। तो छोटे बच्चे ने जब रोज जिद करनी शुरू कर दी तो एक दिन वो परेशान हो गए, उसको मंदिर ले ही गए। अब बच्चा मंदिर गया, ठाकुर जी को देखा, प्रणाम किया, परिक्रमा की, चरणामृत लिया, और जब वहाँ पे देखा उसने कथा हो रही है, दादा दादी वहाँ जाके बैठ गए, वो भी बैठ गया और बड़े ध्यान से कथा सुनने लगा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। और उस दिन का कथा का विषय था 4 चीज़ों को कभी नहीं करना चाहिए, है ना, जैसे दूतम पानम, स्त्री सुनहा, जुआ नहीं खेलना, मीट मांस नहीं खाना, हिंसा नहीं करनी। तो जब ये चल रहा था ये टॉपिक, तो उसने बड़े ध्यान से एक बात पकड़ी जो महाराज कह रहे थे कि कभी भी अपनी जीवा की तृप्ति के लिए, नए नए टेस्ट के लिए किसी जानवर को नहीं मारना, किसी की हत्या नहीं करना। आज जिसे तुम छोटा समझ के मार रहे हो, कल को वो ही तुमसे दोबारा पुनः आकर किसी ना किसी रूप से बदला लेगा। जितना रक्त तुम बहा रहे हो ना, उतना ही रक्त तुम्हारा बहेगा। जितना दर्द कष्ट तुम उसको दे रहे हो ना, उतना ही कष्ट तुम्हें मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, चाहे वो आकर दे, चाहे कोई और दे। और ऐसा घृणित पाप कभी मत करना। तो महाराज जी हिंसा का टॉपिक समझा रहे थे, बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो घर आया, घर आके उसने देखा कि एक दिन रात को मछली बना रहे हैं। तो जब मछली को मारने लगे तो उसने उनको कहा रुको, ये क्या कर रहे हो आप हिंसा कर रहे हो, आप मछली को मार के खाओगे। तो उसने कहा क्या हुआ, हम तो रोज खाते हैं। तो कहते नहीं, दादा दादी को कहा कि हम उस दिन कथा में बैठे थे ना, महाराज जी कह रहे थे ऐसा नहीं करना, ये चीज़ें खाने से पाप होता है, किसी जीवात्मा को, किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए अपनी जीवा के टेस्ट के लिए। तो दादा दादी बड़े परेशान होकर बोलते, कहते बस इसीलिए हम तुझे कहते थे कहीं मत जाया कर। अरे हम मंदिर कितने सालों से जा रहे हैं, बूढ़े हो गए, आज हमारे बाल सफ़ेद हो गए, झुर्रियाँ पड़ गई, अब इतने निकट आ चुके हैं मृत्यु के, पर हमने आज तक मंदिर की बात यहाँ से सुनी और गेट पे निकलने के बाद यहाँ से निकाल दी। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, दिल में रख के नहीं लाए, हम मन में रख के नहीं लाए, जो सुना वहीं पे छोड़ दिया। और तूने एक छोटी सी बात सुनी, उसको घर पे ले आया। ऐसा नहीं करना, हम ऐसा करेंगे तो हम जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। बस यही प्रॉब्लम है कि जब हम मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, 2 फूल चढ़ा देते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, अरे भाई असली चीज़ तो आप कर ही नहीं पा रहे हो। क्या आपने वहाँ पे बैठ के जो सुना उस चीज़ को ग्रहण किया? पहली बात तो सबसे पहले सुने। जब आप मंदिर जाते हैं एक मौका दें खुद को। इतना विशाल हमारा, इतना बड़ा हमारा सनातन धर्म, महान, उस महान धर्म को समझने का हमारे पास समय नहीं है। हम सिर्फ जा करके एक बाहरली क्रियाओं को संपन्न करते हैं, अंदरली क्रिया जो हमारी आत्मा की खुराक है, भगवान के बारे में कभी सुने बैठ के, शास्त्रों के बारे में सुने, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का क्या कारण है, हमें क्या करना चाहिए, भक्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है, पूछें किसी से, एक चांस दें अपने बच्चों को। पहली बात, हम खुद को ही चांस नहीं देते, बच्चों को क्या चांस देंगे। हमारा मंदिर में जाने का सिर्फ ये ही मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ जाके चरणामृत लेके आ जाऊँ, मैं वहाँ जाके सिर्फ प्रणाम करके आ जाऊँ, मैं वहाँ जाके मत्था, ये बिल्कुल बात सत्य। गीता में भगवान कहते हैं मुझको किया गया एक प्रणाम तुझे भव बंधन से पार कर देगा। पर वो प्रणाम करना कैसे है, वो फीलिंग्स क्या होनी चाहिए, वो मन के अंदर विचार क्या होना चाहिए जो प्रणाम करते वक्त हमने करना है। वो फीलिंग्स, वो विचार कहाँ से आएगा? कुछ सुनने से आएगा। जब आप जाते हैं किसी ब्राह्मण से पूछें, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है जरूर पूछें, टाइम लगा के पूछें। और कोई वैष्णव, कोई भक्त आपको मिले जहाँ कथा चल रही हो, भागवत की चल रही हो, गीता की चल रही हो और किसी ग्रंथ की चल रही हो, आप बैठ के पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। अपने मन की जिज्ञासाओं का समाधान करें। 5 मिनट तो जरूर इस बात पे लगाएं कि जाके एक प्रश्न पूछ लें। अच्छा, प्रश्न भी ऐसा नहीं पूछना इसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी नहीं हो रही, ये बीमारी लगी, अरे भाई ये डॉक्टर के पास जाओ, ये जाओ मैरिज ब्यूरो के पास। मंदिर में आए हो,
वैष्णवों के पास आए हो, अच्छे ब्राह्मण के पास आए हो, ये पूछो कि मेरे मन में जो अशांति ये दूर कैसे होगी, जिसका उपाय ना तो मैरिज ब्यूरो के पास है ना डॉक्टर्स के पास है, उसका इलाज भगवान के पास है। उन चीज़ों के बारे में पूछो, मैं जीवन में आगे कैसे बढ़ूं, मेरी आत्म उन्नति कैसे हो, शरीर की उन्नति नहीं, मुझे अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, अच्छा गाड़ी, ये नहीं, ये तो मिलेगा ही किस्मत के अनुसार, पर जो नहीं मिलने वाला, जो बड़ा दुर्लभ है, वो है आत्म शांति, आत्मा का अनुसंधान। उसके बारे में खुद को एक चांस दें, कम से कम 5 मिनट तो जरूर दें।